स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। वर्क एंड टाइम में हमारा यह 12वां टाइप का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साल के किसी न किसी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। हम उसी प्रोसेस को लेकर चलेंगे जिस प्रोसेस से हमने क्वेश्चंस हल किया था पिछले वीडियो में। देखते हैं कि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में, बी अकेले उस काम को 20 दिन में, सी अकेले 30 दिन में करता है। ए और बी ने काम करना शुरू किया। 3 दिन बाद बी के स्थान पर सी काम करने लगा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? भाई देखते हैं इसको कैसे लगता है। जैसे ए दिया है यहाँ पे बच्चे कि ए उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जब वो अकेले काम करता है तो उसको 15 दिन का समय लेता है और बी उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लेता है? 20 दिन का समय लेता है और सी उसी काम को कंप्लीट करने में 30 दिन का समय लेता है। अब कह रहा है कि ए और बी ने काम करना शुरू किया। अब यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 15 और 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। ये हमारे पास क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो भी चीजें थी उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितना वर्क है? 60 यूनिट वर्क है। तो इनकी क्षमता देखते हैं। चूंकि 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 15 चौको 60, यानी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से वह काम करता है। और बी 60 यूनिट काम करता है 20 दिन में, तो उसकी कार्य करने की क्षमता पर डे के हिसाब से कितनी होगी? 20 या 60, यानी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से बी काम करता है। और सी 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता 30 दूनी 60, यानी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से सी कार्य करता है। अब हमने यहां पे क्षमता निकाल लिया कि उनके प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता कितनी है। अब दिया है कि ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया। 3 दिन बाद बी के स्थान पे सी काम करने लगा। यानी 3 दिन तक कौन काम करता है? ए और बी दोनों साथ काम करते हैं। तो 3 दिन तक ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 और 3 7 यूनिट। 7 यूनिट मिलकर काम करते हैं वो पर डे के हिसाब से। और कितने दिन तक काम करते हैं? 3 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद ही बी आ रहा है ना। तो काम कितना कंप्लीट करेंगे? 21 यूनिट टोटल काम कंप्लीट करेंगे। ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन तक काम कितना कंप्लीट होगा? 21 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 दिन बाद बी के स्थान पे सी काम करने चला आया। बी कह रहा है भाई अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं, अब हमारे स्थान पे सी काम करने चला आएगा। तो ए और सी अब मिलकर काम करेंगे। शेष काम को ए और सी मिलकर काम करेंगे। 3 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है, 3 दिन तक काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ए और सी जब मिलकर काम करेंगे तो शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो पहले 60 यूनिट था, अब 21 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास कितना यूनिट काम बचा? टोटल 39 यूनिट, 39 यूनिट काम कंप्लीट बचा है जिसको कंप्लीट करना है, जिसको ए और सी करेंगे। तो यहाँ पे ए और सी की कार्य क्षमता देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, सी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है। तो यानी 4 2 6 यूनिट की क्षमता से काम करेंगे और काम कितना कंप्लीट करना है? टोटल 39 यूनिट काम कंप्लीट करना है। तो ये कितने दिन में कंप्लीट होगा? 6 छक्का 36, 3 शेष बचा और ये 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। ये बच्चे हो जाएगा 6 सही 1/2 दिन। 6 सही 1/2 दिन में ए और सी उस काम को क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे। अब कह रहा है कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? हमारा टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पहले तो बच्चे 3 दिन तो काम कर चुके हैं ए और बी 3 दिन तक काम कर चुके हैं, तो हमारे पास 3 दिन तो पहले ही है। अब चूंकि ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 6 सही 1/2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल समय कितना लगा काम को कंप्लीट करने में? 6 3 9, 9 सही 1/2 दिन टोटल काम कंप्लीट करने में समय लगा। यही क्वेश्चन था। इसको बस इतना ही करना है। ये प्रोसेस है, समझने के लिए इसको और शार्ट किया जा सकता है। जैसे इनका एलसीएम हमको
अपने मुंह जबानी जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एलसीएम इतनी आसानी से निकल जाएगा और ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तत्काल सारी चीज़ें हो जाएंगी और उतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं बच्चे। तो हमारा टोटल काम कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है? 9 सही 1/2 दिन लग रहा है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में, सी उसे 20 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद बी आया, इसके 2 दिन बाद इसका साथ देने सी आया, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हट के बनाया हुआ क्वेश्चन है कि जैसे वहां पे ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते थे, अब वहां पे स्थिति ये है कि ए ने अकेले काम शुरू किया, फिर 2 दिन बाद बी आया, फिर उसके 2 दिन बाद सी आ रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी उसे कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी उसे कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अब यहां से हमारे पास टोटल वर्क निकल जाएगा और उनकी इफिशियंसी निकल जाएगी। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया हमारा? टोटल 60। ये हमारा टोटल 60 यूनिट टोटल वर्क है, 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। यहां से इफिशियंसी निकालते हैं, तो ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है, तभी तो 10 दिन में उसका 60 यूनिट काम हो रहा है। तो 15 दिन में बी काम कर रहा है 60 यूनिट, तो उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 4 यूनिट पर डे के हिसाब से बी की, और सी की 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब यहां पे हमने क्या किया? सबका कार्य क्षमता हमने निकाल लिया कि इनकी क्षमताएं कितनी हैं, इनकी क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं। अब कह रहा है कि ए ने अकेले काम करना शुरू कर दिया, ए कह रहा है कि नहीं हम अकेले काम करेंगे। फिर देखते हैं कि ए कितना काम करता है। तो 6 यूनिट के हिसाब से ए काम करता है, तो कितने दिन तक काम करता है? 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद बी आ जाता है। तो ए के टोटल काम कितना कंप्लीट कर रहा है 2 दिन में? 6 दूनी 12 यूनिट, 12 यूनिट 2 दिन में काम कंप्लीट कर लिया इन्हें। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद बी आ जाता है इसका साथ देने, तो ए और बी दोनों चले आते हैं, तो अब उनकी क्षमता कितनी हो गई? 6 और 4 10 यूनिट, 10 यूनिट पर डे के हिसाब से उनकी क्षमता हो गई। तो 10 यूनिट पर डे के हिसाब से वो काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन बाद सी आ जाता है, यानी 2 दिन तक और भी वो काम करते हैं, तो उनकी कार्य करना कितना कंप्लीट हुआ? ये 10 के हिसाब से काम कंप्लीट करते हैं, तो काम कितना हो रहा है? 6 4 10 गुणे 2, ये हो जाएगा टोटल 20 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं। भाई 2 दिन में इतना ही काम कंप्लीट करेंगे ना, 20 यूनिट के हिसाब 20 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इनका काम। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद इसका साथ देने सी आ गया। अब कह रहे हैं कि ए बी सी अब तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो तीनों की क्षमताओं को हम जोड़ दे रहे हैं, 6 4 10 10 3 13। अब हमारे पास टोटल क्षमता कितनी हो गई? 13 यूनिट पर डे के हिसाब से। और हमको कंप्लीट कितना काम करना है? चूंकि 20 यूनिट 12 यूनिट ए ने अकेले काम किया, ए और बी ने 20 यूनिट काम किया, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना कंप्लीट कर लिया इन्होंने? 32 यूनिट टोटल काम कंप्लीट कर लिया है इन्होंने। और हमारे पास टोटल कितना बच्चे काम कंप्लीट करना है? 60 यूनिट। अब 60 में से 32 चला जाएगा, ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो 60 में से 32 चल जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? टोटल 28 यूनिट काम बचेगा, जिसको पूरा करना है। ए और बी और सी तीनों साथ मिलकर जब काम करते हैं, तो इसको 28 यूनिट काम कंप्लीट करना है। तो इनकी क्षमता कितनी है? 13 यूनिट। इनकी क्षमता कितनी है? 13 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करने की क्षमता है। तो इसमें हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 2 शेष बचा बटा 13। इतने दिन में काम करें कंप्लीट कर लेंगे। ए और बी और सी जब तीनों मिलकर साथ करते हैं, तो 28 यूनिट काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 2 सही 2 बटा 13 दिन में। अब पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बच्चा पहले दिया हुआ है कि 2 दिन तक ए काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन इधर काम करते हैं, तो 2 2 4 दिन ये हो गया, और 2 दिन ये है, 2 सही 2 बटा 13 दिन ये बचा है।
जो काम कंप्लीट किए हैं, तो हमारे पास कितना टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 सही 2/13 दिन। ये हमारे पास हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 सही 2/13 दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। ये बस इतना सवाल है इसको हल करने के लिए। थोड़ा प्रोसेस लगा है समझाने में, बाकी हल करने के लिए और शॉर्ट तरीके से जल्दी से हल किया जा सकता है। जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इसको बहुत जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ देखते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ देता है, एक और चीज बताना है कि बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ दिया, जैसे उसने पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, अगर ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट ना होने के बजाय अगर पूछ देता है कि बी और ए और बी और सी टोटल काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को या शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास टोटल जो ए बी सी और तीनों साथ मिलते हैं तो शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 2 सही 2/13 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास शेष काम कितना बचा था, टोटल बचे 28 यूनिट बचा था। उस 28 यूनिट को कंप्लीट करने में इनको कितना समय लगा, 2 सही 2/13 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसे 20 दिन में, सी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने अकेले काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद बी आया, इसके 2 दिन बाद बी के स्थान पे सी कार्य करने लगा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहले एक टाइप का क्वेश्चन लगभग है, सेम क्वेश्चन लगभग है। फिलहाल इसको हल करते हैं, देखते हैं कि दिया है कि ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसे 20 दिन का समय लेता है, बी उसे 20 दिन का समय लेता है, सी उसे 30 दिन का समय लेता है कंप्लीट करने में काम। अब यहां से हम बच्चे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा 15, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा टोटल 60 यूनिट। हमारे पास टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 यूनिट हमारे पास वर्क है। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, तो 15 चौक को 60 यानी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से ए कार्य करता है, बी 3 यूनिट के हिसाब से काम करता है 20 तिहाई 60, और सी 2 यूनिट के हिसाब से कार्य करता है 30 दूनी 60। अब कह रहा है कि ए ने अकेले काम करना शुरू कर दिया। ए क्या कर रहा है कि अकेले कार्य करना शुरू कर रहा है शुरुआत में, और उसकी क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है पर डे के हिसाब से, और 2 दिन बाद बी आया, तो यानी 2 दिन तक कौन काम किया, ए ने किया, तो टोटल काम इसने कितना कंप्लीट कर लिया, 8 यूनिट। 8 यूनिट इसने काम कंप्लीट कर लिया। ए ने 2 दिन तक अकेले काम किया, तो इसने कंप्लीट कितना किया, 8 यूनिट तक काम कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद बी आया, तो अब 2 दिन बाद बी आ रहा है, तो ए और बी अब दोनों मिल गए साथ में, ए और बी दोनों मिल गए साथ में, तो इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, पहले 4 यूनिट थी, अब कितना हो गई, 4 3 7 यूनिट। ये हो जाएगी 7 यूनिट ए और बी की। देखिए ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट 3 यूनिट 7 यूनिट। अब ये काम कितना दिन तक कंप्लीट करते हैं, कितना दिन तक करते हैं कि चूंकि इसके 2 दिन बाद बी के स्थान पे सी आ जा रहा है, तो इसका मतलब ए और बी 2 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं, 2 दिन तक काम पूरा करते हैं, तो कितना कंप्लीट करेंगे, 7 दूनी 14 यूनिट। 14 यूनिट काम ए और बी दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। अब कह रहा है इसके 2 दिन बाद बी के स्थान पे सी आ रहा है, बी कह रहा है भैया अब हम साथ काम नहीं करेंगे, हम थक गए, हम जा रहे हैं, अब हमारे स्थान पे सी काम करेगा आपके साथ। ठीक भाई, आपकी स्टेमिना भी ज्यादा है, वो 4 यूनिट के हिसाब से काम करता है। कह रहा है अब आपका शेष काम पूरा करने के लिए सी आ गए हैं, तो सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ए तो पहले से है, ये है, अब सी आ गया है, तो सी और ए की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट ए की है, 2 यूनिट बी सी की है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 यूनिट पर डे के हिसाब से इनके कार्य करने की क्षमता है। और चूंकि हमारा काम कितना कंप्लीट हो चुका है, ये 8 यूनिट काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, 14 यूनिट कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, तो हमारे पास टोटल कंप्लीट कितना हुआ, 14 8 22 यूनिट हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है। और शेष यूनिट कितना बचा है काम कंप्लीट करने के लिए, हमारे पास 60 यूनिट था काम, और हमारे पास बचा कितना, 60 में से 22 चला जाएगा, बचेगा टोटल 38 यूनिट काम कंप्लीट करना है। किसको कंप्लीट करना है, ए और सी को।
और ए और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करते हैं, तो इसमें 6 से भाग दे दीजिए, ये का पता चल जाएगा कि कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी 6 छका 36, 2/3, यानी हो जाएगा 2 एकम 2, सॉरी 6 सही, अब 2 शेष बच रहा है, 2/6, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2/3 6, यानी 6 सही 1/3 दिन में क्या करेंगे, ये काम कंप्लीट कर लेंगे। कितना काम कंप्लीट करेंगे, 38 यूनिट, जो शेष काम बचा हुआ है। अब कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब चूंकि बच्चे ए ने 2 दिन तक यहां काम किया है, ए और बी ने 2 दिन तक यहां काम किया है, तो 2 2 4 दिन ये हो गया, और 6 दिन हमारा 6 सही 1/3 दिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमारे पास कितना होगा, 4 धन 6 सही 1/3, ये हमारे पास हो जाएगा 10 सही 1/3 दिन में यह काम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा काम कंप्लीट करने में इनको कितना समय लगेगा, 10 सही 1/3 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। यही सवाल थे, और जब जो चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हैं, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।